हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली बीए ऑनर्स संस्कृत सेकंड सेमेस्टर सिलेबस के बारे में। ठीक है कि सेकंड सेमेस्टर में आपको कौन कौन सा टॉपिक पढ़ाए जाते हैं, क्या क्या पढ़ाया जाता है। ठीक है, तो डीयू का जो क्या कहते हैं कोर्स है वो सेमेस्टर में चलता है, ईयर में नहीं चलता। ठीक है, एक साल में आपको 2 सेमेस्टर पढ़ाए जाते हैं। तो फर्स्ट सेमेस्टर जो होता है वो जुलाई से लेकर नवंबर तक चलता है। ठीक है, इसी बीच में आपको 4 महीने का क्लास चलती है और 2 महीने पेपर के होते हैं। ठीक है, फिर जो होता है 1 जनवरी से सेकंड सेमेस्टर चालू हो जाता है। ये सेकंड सेमेस्टर की जो हम बात करेंगे ये 1 जनवरी से चालू हो जाता है। ठीक है, ये मई तक रहता है। ठीक है, हाँ मई तक रहता है। जून तक आपके पेपर हो जाते हैं, फिर जुलाई से नया सेमेस्टर चालू हो जाता है। तो आज हम बात करेंगे सेकंड सेमेस्टर में कौन कौन से टॉपिक पढ़ाए जाते हैं, क्या क्या पढ़ाया जाता है। ठीक है, उससे पहले अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। डीयू या संस्कृत से रिलेटेड अधिकतर टॉपिक पे वीडियो हमारे ऑलरेडी इस चैनल पे मौजूद हैं। बीए एमए बीएड अगर करना चाहते हैं तो हमारे चैनल का प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं, आपको सारी चीज़ें डिटेल मिल जाएंगी। ठीक है, आज हम बात करेंगे डीयू सेकंड सेमेस्टर सिलेबस के बारे में। ठीक है, फर्स्ट सेमेस्टर तो हमने डिस्कशन कर लिया था, आज हम बात करेंगे सेकंड सेमेस्टर के बारे में। तो सेकंड सेमेस्टर जो है, सेकंड सेमेस्टर में कोर पेपर जो होता है इसमें भी 2 पढ़ाए जाते हैं। ठीक है, फर्स्ट फर्स्ट सेमेस्टर में भी 4 पढ़ाए जाते हैं, इसमें भी 4 पढ़ाए जाते हैं। ठीक है, तो कोर के 2 पेपर पढ़ाए जाते हैं इसमें। तो कोर के जो 2 पेपर पढ़ाए जाते हैं उसके बारे में हम आज डिस्कस करेंगे। ठीक है, कोर के कौन कौन से 2 पेपर पढ़ाए जाते हैं। तो आप यहाँ देख सकते हैं क्लासिकल संस्कृत लिटरेचर प्रोज, यानी कि गद्य। ठीक है, गद्य साहित्य। गद्य में काफ़ी चीज़ें आ जाती हैं। हाँ, गद्य में क्या क्या पढ़ाया जाता है। तो देखो, पहला जो टॉपिक एक क्या कहते हैं सिलेबस में लगा हुआ है आपके क्लासिकल संस्कृत लिटरेचर प्रोज। प्रोज में आपको 2 बुकें लगती हैं आपके, सुकनासोपदेश और विश्रुत चरितम। ठीक है, सुकनासोपदेश और विश्रुत चरितम, ये 2 बुकें आपको पढ़नी होंगी। सेकेंड जो है वो है सेल्फ मैनेजमेंट इन द गीता, यानी कि गीता में आत्म प्रबंधन। ठीक है, इसमें भी 2-3 टॉपिक पढ़ना पड़ता है। गीता में आत्म प्रबंधन एक बुक आते हैं, आप उसे ले लीजिएगा, उसमें आपको सारा सिलेबस दिया होगा A to Z। ठीक है, तो कोर पेपर जो होता है मुख्य होता है। दिल्ली यूनिवर्सिटी में जितने भी स्टूडेंट पढ़ रहे होंगे, बीए ऑनर्स संस्कृत लिए होंगे, उन्हें ये पेपर 100% पढ़ने होते हैं। कोर मतलब मुख्य पेपर जो होते हैं। ठीक है, फर्स्ट सेमेस्टर में जो हमने बात की थी उसमें भी क्या कहते हैं, जो मुख्य में लगे थे वो हर किसी को पढ़ना पड़ता है। ठीक है, एसीसी और जी वाले तो वो आपके बदलते रहते हैं, आप बदल भी सकते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं एसीसी और जनरल इलेक्टिव में। ठीक है, तो एसीसी में जो होता है उसमें आपको या तो उपनिषद एंड गीता पढ़ना पड़ेगा, गीता विमर्श, ईसावास्य उपनिषद, या फिर नीति लिटरेचर। ठीक है, या फिर आपके कोर्स में हो सकता है कि कॉलेज में कुछ और चल रहा हो। एसीसी का जो होता है वो मतलब आप बदल भी मतलब या तो स्टूडेंट पे भी डिपेंड करता है कि कौन सा कोर्स लेने वाले हैं। ठीक है, और कॉलेज पे भी डिपेंड करता है कि वो क्या पढ़ाना चाहता है। हो सकता है आपके कॉलेज में 2-3 ऑप्शन दिए जाएँ, हालांकि मेन यही होते हैं, ऊपर नीचे हो सकते हैं पेपर। सेल्फ मैनेजमेंट इन गीता, ईसावास्य उपनिषद, नीति लिटरेचर, कुछ भी पढ़ाया जा सकता है। ठीक है, वो आप जब कॉलेज में जाएंगे तो आपको पता चल जाएगा। ठीक है, एसीसी में क्या लेना है क्या नहीं वो टीचर डिसाइड कर देंगे, या फिर आप लोगों को बता दिया जाएगा, या ग्रुप बना दिया जाएगा। जैसे मान लो कुछ बच्चे गीता पढ़ना चाहते हैं, कुछ बच्चे नीति लिटरेचर पढ़ना चाहते हैं, तो ग्रुप भी बना दिया जाता है, डिवाइड कर दिया जाता है। तो एसीसी पे ज़्यादा ध्यान मत दीजिए, वो आपको कोर्स पता चल जाएगा। ठीक है, मेन जो होता है वो ऊपर के ही थे, क्लासिकल संस्कृत लिटरेचर प्रोज, जिसमें सुकनासोपदेश और विष्णु चैतन्य पढ़ाया जाता है। सेल्फ मैनेजमेंट इन गीता जो है वो गीता में आत्म प्रबंधन जो है बुक लगती है, सेल्फ मैनेजमेंट इन गीता, वो पढ़ाया जाता है। ये हर बच्चे को लेना जरूरी है। अगर आप बुक लेना चाहते हैं तो ये 3 बुकें ले लीजिए अभी अभी के लिए, अगर आपने एडमिशन ले लिया है तो। ठीक है, और एसीसी का जो है वो बाद में ले लीजिएगा। जनरल इलेक्टिव जो होता है जीई, यानी कि जनरल इलेक्टिव, उसमें आप कुछ भी ले सकते हैं अपने अनुसार, हिंदी, इंग्लिश, पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री, इकोनॉमी, कुछ भी ले सकते हैं। परंतु मेरा कहना है कि जो आप जीई में ले रहे हैं, ठीक है, जब आप फॉर्म भर रहे होंगे कॉलेज में जाके, आप जब रिसीव लेंगे ना, तो वहाँ पे जीई का विशेष ध्यान रखिएगा कि जीई में आप वही लीजिए जो आप फर्स्ट सेमेस्टर में लिए हैं। ठीक है, 4 साल आपको मतलब 2 साल आपको जी पढ़ना पड़ता है 4 सेमेस्टर तक। तो जी में जो आप सिलेबस रखे होंगे वही अगर सिलेबस, मान लीजिए आपने हिंदी ले रखा है, ठीक है, हिंदी आप 4 सेमेस्टर में पढ़ेंगे तो आपके लिए फ़ायदा होगा कि अगर आप हायर एजुकेशन में एमए भी लेना चाहते हैं, मान लीजिए अभी आप संस्कृत पढ़ रहे हैं, ठीक है, परंतु आप हिंदी से एमए करना चाहते हैं तो हिंदी से कर लेंगे। हिंदी से तभी आप एमए कर सकते हैं जब आपने 4 साल वो सब्जेक्ट पढ़ा होगा जी में। ठीक, मतलब 2 साल 4 सेमेस्टर वो जी में सब्जेक्ट आपने लिया होगा। आपने पोल साइंस लिया है तो 4 सेमेस्टर तक पोल साइंस पढ़िए। ठीक है, हिंदी लिया है तो इंग्लिश लिया है। ठीक, इससे क्या फ़ायदा होगा ना कि आप आगे क्या कर सकते हैं, संस्कृत के अलावा भी आपके पास एक ऑप्शन होगा कि आप उस सब्जेक्ट से आगे बढ़ सकते हैं। इस चीज़ का विशेष ध्यान रखिएगा। मैं इसे छोटा कर देता हूँ, आपको पूरा सिलेबस जिससे दिख जाए। हाँ, ये आप दिख रहा होगा पूरा सिलेबस आपको। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं जिससे आपके पास पड़ा रहेगा। आप तो अगर कोई दिक्कत होती है तो हमारे
क्या कहते हैं कमेंट करके पूछ सकते हैं, चैनल के नीचे कमेंट कर सकते हैं, या फिर हमारा इंस्टाग्राम आई एम प्रीजे पे आप भी पर्सनल चीज़ें अगर आपको कुछ भी पूछना है संस्कृत से रिलेटेड तो आप उस पर पूछ सकते हैं, ठीक है। डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे दिया है। तो देखो कोर के जो पेपर होते हैं वो मुख्य होते हैं। कोर पेपर में आपको पास होना बहुत ज़रूरी होता है, हालांकि ACC में भी पास होना बहुत ज़रूरी होता है, जी में भी पास होना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। CGPA में आता है तो जितनी मेहनत करेंगे उतनी ज़्यादा आपकी CGPA आएगी। कोर पेपर जो होते हैं वो मुख्य पेपर होते हैं, दिल्ली यूनिवर्सिटी में जितने स्टूडेंट पढ़ रहे हैं सभी को ये पेपर पढ़ने पड़ते हैं। तो पहला जो पेपर है क्लासिकल संस्कृत लिटरेचर प्रोज, जिसमें आपको सुखनासोपदेश विष्णुचरितम पढ़ना पड़ेगा। सेल्फ मैनेजमेंट इन द गीता, गीता में आत्म प्रबंधन पढ़ना पड़ेगा। उपनिषद गीता, गीता विमर्श, ठीक है, जो उपनिषद है गीता, गीता विमर्श, या क्या कहते हैं ईशावास्य उपनिषद, या नीति लिटरेचर, या फिर अदर कुछ भी आपको सिलेबस ACC में दिया जा सकता है। जी में वो आप पे डिपेंड करता है कि आप चारों सेमेस्टर में क्या लेना चाहते हैं, ठीक है। मान लीजिए अगर आपके फर्स्ट सेमेस्टर में हिंदी था, सेकंड सेमेस्टर में इंग्लिश है, तो आप चेंज भी करवा सकते हैं, हिंदी भी करवा सकते हैं, ठीक है। चेंज भी करवा सकते हैं सेमेस्टर या ईयर में चेंज होता है मुझे लगता है, तो कोई दिक्कत नहीं है, सारी चीज़ें ठीक है। हाँ, सिलेबस जो है सेम है हर किसी के लिए, चाहे आप दिल्ली यूनिवर्सिटी के 90 कॉलेज में किसी भी कॉलेज में पढ़ रहे हों संस्कृत से रिलेटेड, सभी का सिलेबस सेम होता है। ACC वो टीचर और स्टूडेंट पे डिपेंड करता है, तो उसके बारे में हम ज़्यादा क्या कहते हैं दिमाग नहीं लगाएंगे। मेन चीज़ें जो है कोर के पेपर जो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, जो आगे आप पढ़ना चाहेंगे, क्या कहते हैं संस्कृत से आगे बढ़ना चाहेंगे, MA करना चाहेंगे, उसके लिए आपको एग्जाम के लिए बहुत पढ़ना पड़ेगा। सुखनासोपदेश से, विष्णुचरितम से, गीता में आत्मप्रबंधन से, ये पेपर जो होते हैं बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, इन्हें अच्छे ढंग से पढ़िए। और कोई भी दिक्कत होती है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, हमारे इंस्टाग्राम पे भी पूछ सकते हैं। और क्या कहते हैं वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम बात करेंगे थर्ड सेमेस्टर के बारे में, कि DU के जो थर्ड सेमेस्टर है BA ऑनर्स संस्कृत का, उसमें कौन कौन से सिलेबस पढ़ाए जाते हैं। थैंक यू, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद एंड थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू।